दरभंगा की बहेड़ी में इन दिनों एक अनोखा विवाह कार्ड देखने को मिल रहा है। इस कार्ड में पप्पू यादव को रिहाई को लेकर सरकार से गुहार लगाई गई है। यहाँ पर जिनके घर में भी शादी विवाह या कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, जो भी वह कार्ड छपवा रहे हैं, उस कार्ड में पप्पू यादव की रिहाई की मांग की जाती है। इन सभी लोगों का कहना है कि दरभंगा से लेकर पूरे बिहार में यह कार्ड गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जितने लोगों के पास यह कार्ड जाएगा, कम से कम सभी लोग उनके मदद के लिए आगे आएंगे। इसी क्रम में अविनाश कुमार यादव, जिनके भाई की शादी थी, उन्होंने भी अपने कार्ड में पप्पू यादव की तस्वीर लगा कर रिहाई की मांग किए हैं। इनका कहना है कि जहां जहां यह कार्ड जाएगा, सभी लोग सरकार से पप्पू यादव की रिहाई की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि गरीबों की मदद करने वाले मसीहा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। सरकार उन्हें झूठे केस में फंसा कर जेल में बंद कर दिए हैं, इसलिए सरकार से अनुरोध है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इसी क्रम में जन अधिकार पार्टी के नेता का कहना है कि मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहा कर दे, नहीं तो कोरोना के बाद ऐसा जन आंदोलन होगा कि सरकार से नहीं संभलेगी। पप्पू यादव की रिहाई पप्पू यादव की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और बिहार के अंदर जितना भी हो, आम पब्लिक हर को सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हर जगह पहुंचाए हैं। और अपना दरभंगा जिला घोड़ाबराम हर विधानसभा चुनाव में जितना भी प्रत्याशी था, इसको दिए हैं। या कोई भी एमएलए हो या कोई भी पार्टी को हो, हर जगह मिला है कि पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहा करे। और जनता को जागरूक होना चाहिए, जो पप्पू यादव जो काम कर रहा है, इसके साथ आवे और आवाज उठावे पप्पू यादव के लिए, जिसके साथ अन्याय हो रहा है। नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार से पूछिए ना, इसलिए बंद किए हैं। ये बालगिरी वाला कांड हुआ, मुजफ्फरपुर पैदल पद यात्रा की है, इसमें कहाँ थे? 5 बार एमएलए एमपी रहे, इसके बाद कहाँ थे? 32 साल कहाँ रहेंगे? ये फरार दिखा रहा है, जो फरार है, कहाँ फरार चल रहा था? ये चुनावी सभा किए हैं, 20 में भी किए हैं, 15 में भी किए हैं। एम्बुलेंस के पास मिल गया। और राजीव प्रताप रूढ़ी को कैसे पता, जो ये 32 साल पुराना केस में है, इसको फंसाने के बाद निकल गया दिल्ली। भाई इसको मदद करना चाहिए सारण की जनता को ना। यहाँ पप्पू यादव जाए ऑक्सीजन लेके, ऑक्सीजन देने अथी है, मांग कर रहे हैं। जो जितना भी आम पब्लिक हो बिहार के अंदर, जो पप्पू यादव के साथ आवे। और जो अभी चल रहा है, आज चल रहा है आंदोलन, चल रहा है पटना में, इस आज का देखिएगा, जो नीतीश कुमार और मोदी का होश उड़ गया होगा पटना के मैदान में। लाखों की संख्या में चल रहा है पटना। रिहा किया जाए पप्पू यादव को। तो अपना काम करेगा, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि सरकार का कंटिन्यू ये पोल खोल रहे थे। आखिर एम्बुलेंस के बाद ही उनका अरेस्टिंग हुआ। न्याय 32 साल पुराना केस, जिसमें एक्यूटल है, केस ख़त्म हो गया है। सिर्फ एक पर्सन को मतलब इसलिए ये करना कि कोर्ट की अवहेलना किया है, और उनको लगभग 47 दिनों से रखना, ये कहाँ का इंसाफ है। इसीलिए हम लोग न्याय पे पूरा भरोसा रखते हैं, आशा रखते हैं आज न कल उनको न्याय मिलेगा और पप्पू यादव जरूर बाहर आएगा और गरीबों के बीच बैठ के काम करेगा। सरकार से सिर्फ एक मांग करते हैं कि सर देखिए, आप जो बार बार प्रोटेक्शन जा रहे हैं, अगर के ये उनका वकील जो है बिल के लिए फाइल करता है, तो सरकार की तरफ से सरकार पुलिस को आगे करके प्रोटेक्शन तुरंत दिलवा देती है। क्यों कर रही है? पप्पू यादव तो पहले भी घूम रहे थे, पहले ही मदद कर रहे थे। आखिर किसी को ऑक्सीजन या दवा मिल जाता, गरीबों की जान बच रही थी। किसकी जान बच रही थी? बिहार के लोगों की जान बच रही थी। बिहार में सरकार किनकी है? नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है। तो जब लगा नीतीश जी को, ये लगा नीतीश या बीजेपी वालों को ये लगा, ये तो अब हमारे ऊपर हमारा जो गलत नीति है उसका पोल खोल रहे हैं। एम्बुलेंस माफिया को पकड़ रहे हैं, दवा माफिया को पकड़ रहे हैं, ऑक्सीजन माफिया को पकड़ रहे हैं, जो मोस्टली लोग बीजेपी के लोग थे। इसीलिए इनको पकड़ के पहले बंद करवा दिया गया। जो भी प्राइवेट नर्सिंग होम है वो सब बीजेपी वालों का है, मोस्टली
ज़्यादातर जो है वो जो है बीजेपी के एमपी है, विधायक या मिनिस्टर है, उनका हॉस्पिटल चल रहा है पटना के अंदर में। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव हर जगह पहुँच उनकी मदद करते हैं, इनको किसी तरह चुप कराया जाए। इसी क्रम में इनको ज़बरदस्ती सरकारी तौर पर अपहरण कर लिया गया है ताकि गरीब की आवाज़ दबा दी जाए और इनको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में अगर ये बाहर रहेंगे तो सबका पोल खोलते रहेंगे और गरीबों का साथ देते रहेंगे। इसी क्रम में इनको अंदर कर दिया गया है ताकि दवा माफिया, ऑक्सीजन माफिया और जो प्राइवेट नर्सिंग होम माफिया हैं वो लोग मनमानी करें और गरीबों को लूटते रहें। तो कोरोना ख़त्म होने दीजिए। अगर पप्पू यादव की रिहाई नहीं हुई तो ऐसा जन आंदोलन होगा कि बिहार सरकार को समझना मुश्किल हो जाएगा।